नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो ने भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि जो एक खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर है उसकी हत्या जो हमारी एजेंसी है रॉ उसने करवाई है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम था भारत को बदनाम करने के लिए, और इसके विपक्ष मतलब हमारा एक वाक्य भी नहीं बोल पाया, जबकि पूरा भारत जस्टिन ट्रूडो की आलोचना कर रहा है अभी, और पूरा भारत एक साथ खड़े होकर के और यूँ कहें कि हम एक हैं और ये ऐसा कैसे बोल दिया, सब मोदी के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन वोटों की खातिर इतना बड़ा INDI ये गठबंधन बनाने वाले आज कहाँ हैं? अपने वोटों के लिए इकट्ठे हो गए, लेकिन भारत के लिए इनका गठबंधन क्या कर रहा है? कहीं कोई एक वाक्य नहीं लिखा गया। अगर कोई इनके नेता के खिलाफ अगर कुछ बोल दे तो पूरा गठबंधन इस सड़कों पर उतर आता है। लेकिन भारत के खिलाफ इतना झूठा इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन किसी के मुंह से एक वाक्य नहीं निकला। ट्विटर ऐसे रोज़ भरते रहेंगे, लेकिन ट्विटर पे भी किसी ने भारत के पक्ष में और जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ एक वाक्य तक नहीं लिखा। तो ये देश के साथ खड़े हैं कहाँ खड़े हैं ये? इनको हम वोट कैसे दे दें? इनको पूछना चाहता हूँ कि हम आपको वोट क्यों दें? है देश के लिए दें या तुम्हारी बेरोजगारी दूर करने के लिए दें? क्या किस लिए दें? आज अगर भारत का विपक्ष एक वाक्य भी लिखता जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ, तो दुनिया को लगता कि पूरा भारत आज जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ खड़ा है, और जो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया भारत के ऊपर, इससे पूरा भारत एकजुट होकर के हम उसका विरोध कर रहा है। तो दुनिया हिल जाती, लेकिन कोई एक वाक्य किसी के मुंह से नहीं। सबको ऐसा लग रहा है सांप सूंघ गया है और कोई बोलना ही नहीं चाह रहा। ऐसे लोगों को हम भारत की कमान दे दें हाथ में? कैसे दे दें? जो देश के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते, देश के नाम पे इनको सांप सूंघ जाता है, और अपने वोटों के लिए कन्याकुमारी से लेके और यूँ कहें कि जम्मू कश्मीर श्रीनगर तक ये यात्राएं करते हैं वोटों की खातिर ये दौड़ते हैं। इनको कुछ मतलब नहीं, इनको अपनी बेरोजगारी दूर करनी है और खुद अपने ख़ानदान को किसी न किसी पद पे बिठाना है, अपनी जो राजनीति फिट करने के लिए। इनको देश से कोई कुछ भी मतलब नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब मैं बता दूं आपको कि एक हमारे कांग्रेसी सांसद हैं पंजाब के लवनीत सिंह, उन्होंने सिर्फ बोला है कि ये जो पन्नू है ये खालिस्तानी से इनका कोई मतलब नहीं है, ये नशेड़ी है, एक अपना कारोबार कर रहा है, पंजाब के लोगों को नशा कराकर इसने बर्बाद कर दिया है। उसके अलावा कोई भी लीडर कोई कुछ नहीं बोला है, ना तो कांग्रेस अध्यक्ष बोले, ना समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बोले, ना ममता बोली, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सब पता नहीं इनको मतलब, और ये बड़ा, अगर ये तो कुछ भी संकट नहीं था, ये तो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ही निपट लेंगे इससे। लेकिन अगर कोई बड़ा संकट आ जाए, सपोज कीजिए, तो ये तो लग रहा है देश छोड़ के ही भाग जाएंगे। ये देश के काम आने वाले लोग नहीं हैं। तो बताइए कि क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों जस्टिन ट्रूडो की आलोचना नहीं कर रहे हैं? तो देश आज इनसे पूछना चाहता है, हम पूछ रहे हैं, हम एक वोटर के रूप में पूछना चाहते हैं कि भाई आज क्यों आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो देश का? और जो हमारे देश के लोग हैं और सभी धर्मों के लोग, देखिए सिख सबसे ज़्यादा सपोर्ट आज मोदी का कर रहे हैं कि मोदी जी ने कनाडा को सबक सिखा करके और ये हम सिखों को बदनामी से बचा लिया है। क्योंकि सिख लोग तो बहुत अच्छे हैं, ये कुछ 1-2% अपना बिजनेस चलाने के लिए काम कर रहे हैं, पंजाब को बर्बाद करने के लिए खालिस्तान का नारा दिया जा रहा है, ISI से पैसा लूटने के लिए ये नारा दे रहा है। इनकी मजबूरी है खालिस्तान का झंडा उठाना, इनको खालिस्तान से कोई मतलब नहीं है। ये पूरा पंजाब जानता है, पंजाब के बड़े बुजुर्ग जानते हैं, और सब इसके खिलाफ हैं। इसीलिए ये पंजाब के अंदर नहीं आ सकता, ना आएगा, क्योंकि पंजाब के लोग इसको घुसने ही नहीं देंगे, इसको पन्नू को। दूसरी मैं बात आपको बताता हूँ कि देखिए, अगर आज विपक्ष इसकी आलोचना क्यों नहीं कर रहा है? क्यों? इसलिए नहीं कर रहा है कि हो सकता है कि मोदी को सपोर्ट मिलेगा और वो लोग इस समय मोदी के पक्ष में खड़े हैं, पूरे 140 करोड़ देशवासी खड़े हैं। लेकिन नहीं खड़ा है तो विपक्ष नहीं खड़ा है। और आगे भी मुझे लग रहा है कोई बड़ा युद्ध मोदी अगर कोई अच्छे देश के लिए हो जाए, किसी के साथ झगड़ा हो जाए, तो ये साथ देने वाले मुझे नहीं लग रहे हैं। और वहाँ खड़े हो जाएंगे, मान लो देश के ऊपर अगर कोई संकट आ जाए, कोई बुरा काम हो जाए, तो वहाँ पर ये उस दुश्मन के साथ जाकर के खड़े हो जाते हैं। जिस प्रकार से चाइना के साथ टेंशन था तो हमारी आर्मी को कहते थे कि चाइनीज़ आर्मी ने हमारी आर्मी को मारा, ज़मीन दबा ली।
विदेश में जाके पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, लेकिन आज जब बोलने की ज़रूरत है, हमारे देश को एक दुनिया में अपनी जो अपना आइडिया है वो रखने की ज़रूरत है कि हम सही, हम ऐसा नहीं करते हैं, तब ये लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। बड़े शर्म की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि आज जो खुद को INDI गठबंधन, नाम तो इंडिया रख दिया इन्होंने, लेकिन कर्म इनके वो के वही हैं। तो दोस्तों मैं तो बस कह रहा हूँ कि भाई इनसे हम तो जवाब चाहिए, मीडिया से मैं चाह रहा हूँ इनसे जवाब लो। भाई आप कहाँ खड़े हो? आलोचना जस्टिन के साथ हो, ट्रूडो के या मोदी जी के साथ हो, देश के साथ हो, किसके साथ हो? आपका स्टैंड क्या है इस के ऊपर? तो इनसे पूछें मीडिया जा कर के, मीडिया के लोग जब भी मिले, लेकिन मिल ही नहीं रहा कोई, सब गायब हो गए। तो ये है हमारे देश के विपक्षी दल। और जबकि हम कनाडा के विपक्षियों की बात करें तो आज वो बराबर खड़े हैं, वहाँ के सिखों के साथ, वहाँ के हिंदुओं का सपोर्ट कर रहे हैं और जस्टिन ट्रूडो की आलोचना कर रहे हैं कि एक भारत जैसे देश को बदनाम करने का जो काम किया है, ये बहुत बुरा काम किया है। सच में जितने हम कह रहे हैं कि भारत के लोग विदेशों में रहते हैं, वो भारत को ज़्यादा प्यार करते हैं बजाय विपक्षी दलों के। कैसे लोग, कैसे अफसोस, धर्म के नाम पे दिन भर अपना मुंह खोलते रहेंगे, बहसों में हिस्सा लेते रहेंगे, वोटों के लिए लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, लेकिन देश के लिए बाहरे विपक्षियों एक शब्द मुंह से नहीं निकला। बड़े अफसोस, बड़ा शर्म कि हम ऐसे विपक्ष को लेकर के बैठे हैं। हमने इनको वोट दिया, विपक्षी बनाया है, लेकिन ये इस लायक भी नहीं है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। नमस्कार दोस्तों, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि आपको भी कोई ऐसे लोग मिले विपक्ष के, तो इनसे पूछना कि भाई आपका स्टैंड क्या है, जानना बहुत ज़रूरी है, देश के लिए, आपके लिए, मेरे लिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।